देवेंद्र जी, ये तो वाहनों की बात हुई, लेकिन खेत खलिहान की बात में जैसा आप जिक्र कर रहे थे, आप खुद किसान हैं, उस परिवेश को, पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपने अपने खेत में तो बदलाव कर लिया, आपने उसको हॉर्टिकल्चर में चेंज कर लिया। बाकी लोगों को आप इस चीज़ के लिए क्यों नहीं प्रोत्साहित कर पा रहे हैं कि क्रॉप पैटर्न पे चेंज करें? क्या ज़मीन पर आप जब बात करते हैं तो किसानों के बीच में क्या समस्या आती है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनके पास जो इक्विपमेंट खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन इक्विपमेंट आता ही बहुत महंगा है, हर किसान उसे खरीद नहीं सकता, ट्रैक्टर उसके पास उतना पावरफुल नहीं होता है, साथ में भी जो मशीनें लगाई जा रही हैं, खेत के अंदर वो क्रॉप का टुकड़ा बच जाता है, उसके अंदर कीड़ा लग जाता है, जिसमें इंसेक्टिसाइड से उसको ज़्यादा खर्चा होता है। इसमें देखिएगा, मैंने पहले भी आपको आंकड़े बताए कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारी तरफ से किया गया, हमारी सरकार की तरफ से किया गया, और साथ में हमने किसानों को हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ाया। उसमें आप देखेंगे बागवानी की तरफ हमारे काफ़ी ज़मीन में, अगर मैं जो आंकड़े तो मैं लेके नहीं आया उसके, मैं कृषि विभाग से काफ़ी, जैसे मैं मेरे गांव का एक उदाहरण दे देता हूं, हमारे आसपास के एरिया का उदाहरण के तौर पे पहले वहाँ 1000 एकड़ के अंदर धान की बिजाई होती थी। अब उसमें से करीबन 25% में बागवानी की तरफ, जैसे अमरूद के बाग लगे हैं, हमारे एरिया में किन्नू ज़्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन नींबू और मौसमी के बाग लगे हैं, जामुन के पेड़ लगाए गए हैं। इसी प्रकार जो हमारा ऊपर का एरिया है, जो रेतीला एरिया है, वहाँ पर किन्नू की पैदावार में, और उसका भी हम क्लस्टर बनाकर जो प्रोसेसिंग प्लांट हैं और इनकी नर्सरियां हैं, उसको प्रोत्साहित करने में सरकार लगी हुई है, और इसमें हमारा किसान जागरूक भी हुआ है, और धान से हटकर दूसरी फसलों पर ध्यान जाए, इसलिए 17 जो मैंने पहले बताया फसलों का MSP या भावांतर हमारी सरकार के द्वारा देने का काम किया गया। हमारा किसान अभी खुद समझदार हो चुका है। जो मशीनों की आपने बात की, पिछले अगर मैं 18-19 से लेकर अब तक की बात करूं, हमने इसके अंदर करीबन 60-70% जो मशीनें हैं विद ट्रैक्टर हमारे किसानों तक सरकार के द्वारा पहुंचाई गई। और हमारे यहाँ जैसे पहले 100% जो पराली को से इसको जलाया जाता था, अब वहाँ बड़ी मुश्किल से 20%, 30%, कुछ पर्टिकुलर गांवों के जो मैंने आपको आंकड़े दिए 147 गाँव में आसपास, जहाँ पर कार्रवाई भी सरकार के द्वारा की गई, बार बार समझाने या मनाने के बाद जो किसान उसको नहीं कर रहे थे। तो सरकार का अच्छा कदम है इसमें, और आने वाले समय में हमें इंश्योर करेंगे उसमें आम नागरिक का भी साथ जोड़ना। देखिए हमारी पंचायतों में हमने एक पेड़ विश्वास का प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो, अभी लाखों प्लांट हमने हमारे हर गांव तक पंचायतों के माध्यम से, हमारे चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक हमारी सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम। इसी प्रकार हमारा जो गोबर गैस प्लांट हैं जिलावार, हमने उसको बनाने का काम किया। हमारे पौंडों के हालात दूषित थे, 4000 पौंड को हमने जो पोल्यूटेड थे उनको ठीक करके उसको, बल्कि एक किस्म से सौंदर्यकरण उसका कहूँगा कि आपको जाके लगेगा ही नहीं कि ये गांव का गंदे पानी का जोहड़ है। उसमें जहां NGT की गाइडलाइन थी, हमने बड़े महानगरों के अंदर STP लगाने का काम किया गया, और अनेकों कार्य सफाई अभियान चलाकर गाँव को साफ सुथरा रखने का कार्य किया गया, लोगों को अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए गए। इस प्रकार के अनेकों कार्य हमारे ग्राम पंचायतों के द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा भी सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, जिससे कि जो पोल्यूशन है उस पर लगाम कंट्रोल हो सके, और आम जन को जागरूक करना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए सरकारें काम पिछलियों ने भी किया होगा, भी नहीं कहेंगे उन्होंने कार्य नहीं किए होंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहली आज के समय में, क्योंकि अगर हमारा पानी भी दूषित हो जाएगा, मेरा पानी मेरी विरासत, कम से कम उसका यूटिलाइज जितना जरूरत है उतना यूटिलाइज करें, वेस्ट ना जाने दें, क्योंकि हरियाणा में भाखड़ा का पानी है और वैसे भी भूमि के नीचे से वाली काफ़ी उसका दोहन था। इसी प्रकार जो पौधारोपण की बात है, पहले आप देखेंगे हमारे खेतों में हज़ारों पेड़ होते थे, हमने खेती ज़्यादा के चक्कर में उन सब पेड़ों को काट डाला, और उसमें जैसे मैंने बताया हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, पौधारोपण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, गांव में सफाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारे एथलॉन के प्लांट लगे क्लस्टर बनाकर उसकी तरफ सरकार ने प्रपोजल बनाकर उसमें एक बड़ी सब्सिडी देने का कार्य किया है। जितनी भी जो ये आधुनिक मशीनें हैं, जिससे किसान को, जो आपने कहा कीड़ा लगने की बात, बिल्कुल वो आज मशीन है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जोताई बिजाई डायरेक्ट वो धान की कटाई के बाद। हाँ, उसमें इक्का दुक्का किसानों की शिकायतें आई थी कि कुछ कीड़ा तो वैसे अगर नॉर्मल फसल उसमें भी आ सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि एक मजबूत कदम हमारी सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ाया है, और उसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिले हैं। लेकिन आज भी इसको आमजन को साथ जोड़कर उनको जागरूक करते हुए हमें और काम करने की जरूरत है। जागरूक करने